चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भानजी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी। आप सबका आभार मैं निवेदन करूंगा मंच पर। डेट मान के हाथ के पंजे को जिताना है और मैं आपका स्वागत करते हुए सभी सम्मानित मंच, सभी नेतागण, मैं राहुल जी एक बात आपको बताना चाहता हूं। राजीव गांधी जी के साथ मैंने काम शुरू किया था और आपके साथ जाके परवान चढ़ा है। मैंने कांग्रेस की सेवा किया, उसका आपने मुझे अवार्ड दिया है, रिवार्ड दिया है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और असंध की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। असंध के लोग आज आपके प्यार में यहां खड़े हैं और पूरे हरियाणा के लोग आपके साथ चलेंगे। बहन कुमारी शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, सभी जो नेतागण आए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं निभाने में सब जगह गई थी। एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इनकी सरकार थी। लोगों ने तौल के देख लिया, इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गुआना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। जिन फसल कभी हुई ही नहीं हरियाणा में, उनकी भी गिरावट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, करते नहीं। एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी आज धान मंडियों में भरा पड़ा है और किसान मजबूरन 300, 400, 500 रुपए क्विंटल तक कम धान बेचने का काम कर रहा है। कहाँ गई इनकी एमएसपी गारंटी? एमएसपी गारंटी तो राहुल जी रायपुर सेशन में आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को एमएसपी गारंटी देगी और C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर उसका मूल्य तय होगा। लेकिन यहाँ बातें कुछ हैं, करनी कुछ है। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए जो कांग्रेस कार्यकाल में सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया था, 100 गज के 4 लाख पड़ोस दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे। लेकिन इस सरकार ने आते ही उसको स्कीम को रद्द कर दिया। इस प्रकार से आज हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से विमुख है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी। अब देव रो क्यों रहा है, यह मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी? वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश करने हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पे कंप्लेंट आ रही है, भैया हमारा सेब का पूरा बिजनेस ठप हो गया, अदानी जी को दे दिया है। हिमाचल में सेब का बिजनेस अदानी को जाता है। यहां पे आपको सही दाम नहीं मिलता है, स्टोरेज कंटेनर उनके,
सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। और आप देखते रहोगे कि भाई ये हो क्या रहा है। ये प्रदेश जो पूरे देश को भोजन देता है, यहां हो क्या रहा है। हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है। आपने देखा 3000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा? एक शब्द नहीं। एयरपोर्ट उनको चले जाते हैं, पोर्ट्स उनको चले जाते हैं, मोबाइल फोन चलाओ जेब से पैसा उनको जाता है, सड़कों पे चलो जेब से पैसा उनको जाता है, हवाई जहाज में जाओ खरीदो, सारा का सारा उनके हाथ में। आपके लिए क्या? गलत जीएसटी नोटबंदी। क्यों? क्योंकि छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस की हत्या करनी है, खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। जो आप काम करते हो, जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं, हाथ से बनाते हैं, वो नहीं करना चाहते। जो हिंदुस्तान में बनाता है उसको खत्म करना चाहते हैं, और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। लिस्ट निकालिए कंपनियों की, चाइनीज कंपनियों की लिस्ट निकालिए और देखिए उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है। चाइना के युवा को फायदा मिल रहा है, चाइना की सरकार को फायदा मिल रहा है, अरबपतियों को यहां फायदा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग हो रही है, और देव चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मेरे पापा को वापस लाओ, मुझे अपने पापा चाहिए। मैं सोच रहा था जब मैं घर जाऊंगा मैं देव के लिए थोड़े खिलौने भेजूंगा। फिर मैंने सोचा क्या मतलब, खिलौने से क्या होगा, फुटबॉल से क्या होगा, क्रिकेट बैट से क्या होगा, वो तो अपना पापा चाहता है। तो ये हरियाणा की हालत है, और ये हम बदलना चाहते हैं। यहां पे स्टेज पे पुनिया जी बैठे हैं, कहां है ये और इनके जैसे लोग गोल्ड मेडल पाते हैं। मैं इनके जिम में गया, ये 24 घंटा लगे रहते हैं। 24 घंटा क्यों? गोल्ड मेडल चाहिए। क्यों? हरियाणा का नाम रोशन करना, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हरियाणा का नाम जाए, हिंदुस्तान का नाम जाए। गोल्ड मेडल हम अपने लिए नहीं लेते हैं, गोल्ड मेडल हम हिंदुस्तान के लिए लेते हैं। इन्होंने कहा मुझे, इसने कहा, वो भी 4 बजे सुबह। इनका क्या किया? सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनके बहनों का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का आदमी है। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, देव के साथ चिल्लाओ, 24 घंटा चिल्लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां ना रोए। ऐसा हरियाणा हमें चाहिए, और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। अब आप मुझसे पूछोगे ठीक है आपने कह दिया, बताओ कैसे। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति
2,000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। मगर ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा की नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है, और ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, ये हो क्या रहा है, ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है, और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते, ऐसे स्टेज पे आकर वो कह नहीं सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे, मगर वो करते हैं। सारी की सारी संस्थाओं को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दी है। पूरा कंट्रोल नागपुर का है, उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, जिन जिन लोगों को आरएसएस ने हिंदुस्तान की संस्थाओं में डाला है, लिस्ट निकालिए। चाहते हो मैं दे दूंगा आपको। उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग, और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है ये हम जानना चाहते हैं। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जैसे चोट लगती है, आपको पैर में चोट लगती है, डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे कराओ, चेक कराओ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया चेक कराओ, इस देश में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, ये पता लगाओ। कभी आरएसएस कहती है करना चाहिए, अंदर से कहते हैं भैया ये मत करवा देना, सच्चाई निकल आएगी। सच्चाई क्या है कि 90% लोगों के पास कुछ है ही नहीं। 250 सबसे बड़े बिजनेसेस देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल लीजिए, उनके सीईओज की लिस्ट निकाल लीजिए, ओनरशिप जिसके हाथ में उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। आपको उसमें एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको अभी भी ढूंढ रहा हूं। कॉर्पोरेट इंडिया में 90% हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं है। गरीब जनरल कास्ट भी वहां आपको नहीं दिखेगा। सिलेक्ट लोग हैं। अदानी जी का बिजनेस है, हजारों बिजनेस उससे कनेक्टेड हैं। वो सारे के सारे कोई ना कोई परिवार का आदमी है, भाई कुछ करता है, बहन कुछ करती है, फैमिली बिजनेस है। ऐसे ही बिजनेसेस है। 250 में से आप मुझे नाम दे दो दलित का, आप नाम दे दो आदिवासी का, आप नाम दे दो पिछड़े का, नहीं है।
ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं, 3 दलित हैं, आबादी 15%, 90 में से 3, पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3, होने कितने चाहिए? 45, अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं? आदिवासी जिनकी 8% आबादी है, 100 रुपए में से 10 पैसे का बजट संभालते हैं। दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है। ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने कहा है कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी, और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा, आपके मुंह के सामने करवाऊंगा। तो ये हरियाणा की रियलिटी है। और ये क्या करते हैं? बांटने का काम करते हैं। मीडिया वाले 24 घंटे लगे रहते हैं। एक जात को दूसरी जात से लड़ा दो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दो, और पूरा का पूरा फायदा अदानी को पहुंचा दो। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है, और हम सबकी सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। और मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, कहीं भी पार्लियामेंट में आपको कुछ उठवाना हो, कुछ कहलाना हो, आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए, राहुल जी हरियाणा आपसे यह कहलवाना चाहता है, मैं कह दूंगा वहां पे जाके। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात, आमदनी दुगनी कर दूंगा, और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए। उनका काम आप जानते हो। अब सब मिलकर एक साथ हरियाणा को खड़ा होना है, क्योंकि देव जैसे जो बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने हैं, उनको खुश करना है, और उनको अपने पिता के पास गले मिलने देना है। धन्यवाद। आप सब इतनी भारी ताकत से यहां पहुंचे, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबका यहां पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।